घटना चक्र पूर्वावलोकन के इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में रसायन विज्ञान के कुल 109 प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो तत्व देखिए 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ पे गैस ऑप्शन सी ये तत्व नहीं है। दूसरा प्रश्न, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी लेवासी हो जाएंगे, और आइंस्टाइन को इसमें आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। तीसरा, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, द्रव्यमान संख्या पूछा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जब जोड़ते हैं तो आता है द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे 18-20 को ऐड कर लेंगे, 38 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तभी बताया मैंने प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग, ऑप्शन ए। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड ये दिया है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पे जो नीचे दिया होता है इसके, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और ये द्रव्यमान संख्या है 242। द्रव्यमान संख्या में से जब हम घटा लेते हैं परमाणु क्रमांक को तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है, ठीक है, A-Z, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का। ये एटॉमिक मास होता है, मास नंबर, और ये होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऑप्शन बी 148। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। समस्थानिक जिसमें द्रव्यमान संख्या अलग होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऐसे कार्बन के भी 2 समस्थानिक, कार्बन 12, कार्बन 14। चलिए आगे अगला प्रश्न, फैराडे स्थिरांक, ऑप्शन डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। सार्वभौमिक स्थिरांक वो होता है जिसका मान किसी दूसरे कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, मतलब किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। निम्न में से कौन सा पीएच का मान, किसका पीएच का मान 7 है? तो इसमें शुद्ध पानी और उदासीन विलयन, ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा, जिसका मान लगभग 7 होता है। 7 से कम होता है तो क्षारीय विलयन है, अम्लीय विलयन है, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलयन है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलयन, अभी बताए थे। पीएच, पानी का पीएच मान 7 होता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये, और टीआरई में भी ये प्रश्न आया था। देखिए इसमें क्या है कि इसमें दिया है कि 3 से 6 बदलता है, यानी कि जो नंबर है पीएच वैल्यू वो 3 से 6 बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब पीएच का मान बढ़ता है तो जो अम्लता है वो घटती है और क्षारीय गुण बढ़ता है, ठीक। एच प्लस आयन की सांद्रता, तो एच प्लस आयन की सांद्रता कम होगी, पहली चीज़ ये जान लीजिए, क्योंकि H प्लस आयन अगर ज़्यादा होता है तो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है ना, अम्ल होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, और कितनी गुनी कम हो जाएगी? 1000 गुना कम हो जाएगी। ये जितना प्लेस चेंज होता है ना, उसको 10 के पावर में कर लेते हैं, तो 10 के पावर 3 1000 हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन ये लाल द्रव्य होता है, रेड कलर का लिक्विड, ठीक है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और एसिटिलीन। जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग सारे प्रश्नों को। गैल्वनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। गैल्वनाइज लोहा यानी कि उस पर जंग से बचाने के लिए हम जस्ते को इंग्लिश में बोलता है जिंक, तो उसकी लेयर हम कोटिंग करते हैं। अगला है कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाली डिटर्जेंट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सल्फोनेट, याद रखेंगे। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो मानव पसीने में कई सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। तो यहाँ पर लोहा यानी आयरन और मैग्नीशियम दोनों दिया हुआ है, जस्ता भी दिया है जिंक, तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। नीला धोता का रासायनिक रूप है कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट के साथ साथ उसमें वाटर का क्रिस्टल भी होता है, ठीक है, CuSO4 5H2O, याद रखें। ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं कॉपर सल्फेट या नीला धोता। सबसे भारी धातु दिए हुए ऑप्शन में प्लैटिनम हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में देखिए क्या क्या होता है, कार्बन, निकिल, क्रोमियम, ठीक है, लोहे के साथ मतलब होता है, तो लोहा के साथ निकिल भी है, क्रोमियम, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन है। 20 टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला CSO4 × 2H2O, ठीक है।
याद रखेंगे। तो CSO4 इंटू 2H2O, या CSO4 जब हाफ उसको हम ठीक है गर्म करते हैं तो CSO4 हाफ H2 बन जाता है। तो याद रखेंगे जिप्सम का सूत्र होता है CSO4 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CSO4 इंटू हाफ H2O। तो हाफ H2O अगर आपको नहीं मिलेगा तो इसका हम 2 टाइम्स कर लेंगे तो CSO4 का ट्वाइस हो जाएगा, होल ट्वाइस। ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक। 22 देखिए अगला प्रश्न, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? एल्कीन। ठीक। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन में एक बंध होता है, एल्कीन में 2 बंध और एल्काइन में 3 बंध। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरका एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? अभी आया था एसिटिक एसिड। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। सोडा वाटर की बोतल खोलने में निकलने वाली गैस, ये अक्सर ये भी पूछता है कि हमारे जो स्टमक होता है उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, HCl। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस होते हैं। ठीक है। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, प्लूटोनियम, यूरेनियम। ठीक है, जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी ये दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे और उनका जो बम का नाम था, एक लिटिल बॉय और दूसरे का नाम फैटमैन। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। ठीक है। 31, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन, इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और अमजबूत क्षार यानी NaCl, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से फॉर्म होता है। ठीक है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। कार्बन जितने भी जैव यौगिक हैं उसमें कार्बन पाया जाता है, यानी अर्थ पे जो है लाइफ वो कार्बन बेस्ड लाइफ है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि LPG में मेन जो गैसेस होती हैं वो ब्यूटेन, प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा C और D। कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है अगर पूछता है तो ब्यूटेन होता है, उसके बाद प्रोपेन, और कभी कभी उसमें अल्प मात्रा में इथेन भी मिला देते हैं। और एक प्रश्न और आता है कि पेट्रोलियम में जो उसकी गंध होती है वो किसकी वजह से होता है? तो वो गंध होता है एथिल मरकैप्टन की वजह से। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन, याद रखेंगे। बैकलाइट निम्नलिखित में के संघनन से बनता है? फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। बैकलाइट, ये सारे प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर TRE परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड ऑप्शन C वसा है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। ठीक है, यानी उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होता है क्योंकि दोनों ही कार्बन के ही फॉर्म है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है, इसमें अभी ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है? ग्रीन हाउस गैस में कई सारी गैसेस होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सारी गैसेस हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ये दोबारा ये प्रश्न आया है कार्बन ग्रीन हाउस गैसें वाला। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, 18 में पूछा था, फिर 19 में पूछा। तो बीपीएससी में प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट बहुत होते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर कंप्लीट बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और इनसफिशिएंट बर्निंग अगर हो रही है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी में अगर बर्न हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। साबुन ग्रीस को हटाता है पायसीकरण द्वारा। इस प्रोसेस को पायसीकरण बोलते हैं, याद रखेंगे। 49, इसमें सूची को मतलब सही के सामने सम्मिलित करना है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, अब देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी में तीसरा जो है वो मिला हो, ए ऑप्शन को मिलाया है थर्ड से एस्पेट्रम कृत्रिम मधुरक, और बी को मिलाया 4 से फ्रेयॉन प्रशीतक, नियोप्रिन को मिलाया है संश्लेषित रबर से, और बेंड्रल से वो प्रीतिहिस्टुमिन। ये कठिन प्रश्न की श्रेणी में आ सकता है, तो आप देख लेंगे, इसको यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। 2016 में आया हुआ प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 होता है अम्ल वर्षा, जो एसिड रेन होता है वायुमंडल में प्रदूषण के घनत्व बढ़ने से अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा जो है इसमें ऑप्शन जो है, चूँकि ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारे इसमें फैक्टर हैं, कोयला जलाने से, कारखानों से, तो इसमें पांचवा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, पांचवा ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, एक से अधिक। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये वापस से वही क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ऑप्शन बी CO2। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक जो होता है देखेंगे इसमें, तो उसमें जिप्सम पाया जाता है। ठीक है, सिलिका SiO2 भी पाया जाता है। तो एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जिप्सम, सिलिका, मिट्टी। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक एसिड। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इन सब में है। निम्न में से कौन सा सख्त होता है? तो हीरा सबसे हार्ड है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो हार्डेस्ट पूछा है, तो इसलिए हीरा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण प्रयोग होता है इसमें? तो सी सोडियम बेंजोएट। पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु किसका मिश्रण है? तो पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्रित धातु होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। निम्न धातु में से कौन सा, नहीं इसके पहले एक प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस है? तो सी मीथेन। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में अगर हम देखें तो मीथेन गैस, इसको गोबर गैस से प्रोड्यूस किया जाता है, ये LPG में नहीं होता। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो लिक्विड स्टेट में होता है पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? डी साइट्रिक एसिड के कारण। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो वाहनों से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कई गैसों का मिश्रण होता है, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, कार्बन ऐड करते हैं इसमें, कार्बन मिलाया जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंड से रेडियम की खोज हुई थी। ठीक है, इसको मैडम क्यूरी ने खोजा था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। ठीक है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की मतलब उसमें जो क्लोरीन है उसका प्रयोग किया जाता है, इस वजह से ज़्यादा अगर आप तैरते हैं क्लोरीन की मात्रा या तो अधिक बढ़ा दी जाए तो उससे आपकी स्किन बर्न हो सकती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा?
तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि H2 और O2 को जो मिलाएंगे तो H2 फॉर्म होता है। सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को घोला जा सकता है किस तरह से? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाने से। ठीक है, इसको एक्वा रेजिया बोलते हैं हम लोग, एक्वा रेजिया या फिर जो अम्लराज भी बोला जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं लगाया जाता, ये हाइड्रोक्लोरिक होगा, हाइड्रोफ्लोरिक लिखा हुआ है, क्योंकि कांच की जो सिलिकॉन है डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है, इस वजह से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? एस्टर है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज धातु द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ये जल में अधिक विलेय होता है, ये गलत है। ये जल में अधिक विलेय नहीं होता है। और उसके बाद में हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही ऑक्सीकारक है। तो ये सारे ऑप्शन देख लेंगे आप। ठीक है, और जस्ते के से एक आयतन भाग को, ये भी देखिए क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, 79, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है हालांकि। अभी आप देखेंगे अगला प्रश्न। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, ये आप देख लेंगे यहाँ से। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस, अभी ये प्रश्न आया था ऊपर, रिपीट हुआ है फिर से। तो लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम इन दोनों को मिलाते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का, तो इसमें लोहा और क्रोमियम ही लगाएंगे ऑप्शन सी, क्योंकि निकेल नहीं है इस ऑप्शन में। ठीक है, तो निकेल नहीं है तो लोहा क्रोमियम हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है ना धातु तत्व के लिए होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 की संख्या में होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का बंध क्रम क्या है? तो 3 है इसमें। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 4 होगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ देते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? अष्टफलकीय। और एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की साइज के यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। ठीक है, ये आप देख लेंगे। चलिए हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो 12 और 3। ठीक, इसको आप तैयार कर लेंगे। C6H6 है, तो याद कर लेंगे कि कितना इसमें बंध होता है, कितना बॉन्ड पाया जाता है बेंजीन में, 12 और 3। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप को ही समस्थानिक बोलते हैं हम लोग हिंदी में। दूध उदाहरण है एक, बी एंड सी ऑप्शन। कोलाइड सोल्यूशन होता है और इमल्सन भी होता है। ठीक, इमल्सन एक प्रकार का कोलाइडल सोल्यूशन है, तो इसलिए वो दोनों ऑप्शन सही होगा। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो जाइमेज। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से ऑप्शन ए इसमें बनेगा इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र बहुत आसान, C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं DCHNO। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये यूरिया में पाए जाते हैं। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है CONH2 का होल ट्वाइस। डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट शोधन अभिकर्ता है। इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल। और पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनाते हैं हम लोग। पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है सभी अल्फा बीटा गामा रेस। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है
नाइट्रोजन। वायु एक क्या है? मिश्रण है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है ऑप्शन बी कैल्शियम तथा मैग्नेट के क्लोराइड और सल्फेट। याद रखेंगे, प्रश्न मतलब थोड़ा सा है इम्पॉर्टेंट। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में कौन सी गैस हंसने वाली? वही ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। और यहाँ पर देख लेंगे किससे क्या होता है। अब त्वचा कैंसर होता है पैरामैग्नेटिक किरणों से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इस प्रकार से आपके रसायन विज्ञान के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जीव विज्ञान के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।